वो ब्रह्मांड जिसको याद करने मात्र से वो साधु सन्यासी सिद्धि स्वरूप बन गए, वो महान आत्मा बन गए। उस ब्रह्मांड की मैं मालिक हूं। सामने मीठा बाबा है, मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा, अपने दिल पर चढ़ाने वाला बाबा, नैनों में बसाने वाला बाबा सन्मुख है बिल्कुल मेरे। और दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा, ए प्राणेश्वर, ए योगेश्वर, ए ज्ञानेश्वर, ए ऋण मुक्तेश्वर, ए पाप कटेश्वर, मीठे बाबा आ जाइए। बच्चे आह्वान कर रहे हैं। वो अजर अमर अविनाशी आत्माएं आपके प्रेम में भीगना चाहती हैं, वो सागर बनना चाहती हैं, समा जाना चाहती है। आ जाओ। आ रहा है मीठा बाबा नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लेकर सुख और चैन की दुनिया स्थापित करने के लिए। सन्मुख है हमारे स्वयं भगवान, हिस्ट्री हॉल में पावरफुल दृष्टि का मालिक, इन नैनों में सागर छाप समाये हुए बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। दिल की हर बात को जांचने वाला, परखने वाला, समझने वाला, समाने वाला बाबा बैठा है, और मैं गॉडली स्टूडेंट उसके सन्मुख। रोम रोम पुलकित हो रहा है। ये नजरें जो दिल को छू रही है, दिल की हर बात को कैच कर रही है, सब कुछ समर्पित करते हुए बैठी हूं मैं। शुक्रिया मीठे बाबा। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 21 दिसंबर 2024 के महावाक्य है। बाबा आज हमें सच्ची कमाई करा रहे हैं। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ बाबा ने कहा पहले स्वयं करो, फिर औरों को कराओ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो चैरिटी बिगिंस होम एट होम के दो मतलब होते हैं। एक तो हम अपने घर परिवार में मित्र संबंधियों को जो ज्ञान देते हैं, और एक मैं आत्मा खुद खुद पर जो पुरुषार्थ करती हूँ। इसलिए बाबा ने आके स्वयं करो, है ना। वो दोनों ही का ये मतलब होता है। और बाबा देखो कितने दिन से पवित्रता की जो लहर चला रहा है, आज फिर भी बाबा पवित्रता की बात कर रहे हैं कि पवित्रता है तो सुख और चैन अपने आप है ना। तो जहाँ पवित्रता है वहां सब कुछ है। तो बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, जहाँ विकार होते नहीं। तो ऐसे ही पवित्र दुनिया के हम मालिक बन चुके हैं, है ना। मन मना भाव क्या है, आज बाबा ने वो भी अलग तरीके से बताया है। दो तीन नई पॉइंट्स भी बाबा ने बताई है। बहुत मीठा प्यारा सा वरदान और स्लोगन। तो अभी आप सभी कंटिन्यू करें। क्या कहा है बाबा ने। समय देख लेना, हमारे पास किस ज्यादा नहीं है, लेकिन आज सेंटर पर कोर्स की सेवा थी, दीदी हाजिर नहीं है तो हमें जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया आज। ठीक है जी, ये आप सभी बताइए पॉइंट्स फटाफट। वैसे तो आज सैटरडे है तो हमें सारी ही मुरलियां लेनी होती हैं, लेकिन अब देखो कितनी देर में मुरली खत्म होती है ना। चलिए, क्या कहा बाबा ने। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगन्स एट होम। फिर बाबा ने आज प्रश्न किया है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है। तो पवित्रता ही है सुख और चैन प्राप्त करने की विधि। जहाँ पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की सच्ची कमाई है, बाकी विनाश और के सब विनाश हो जाएंगे, धन दौलत सब तो झूठी कमाई है। बाबा ने कहा मैं खुद तुमको मन मनाभव का वशीकरण मंत्र देता हूँ, जिससे तुम बैकुंठ के मालिक बन जाते हो। इसीलिए जब तक जीना है मुझको याद करना है, और साथ साथ स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आत्मा कहती है ओम शांति मीन्स सन ऑफ साइलेंस फादर। तो हम शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई चाहते हैं, ये कोई उपाय नहीं है। आत्मा तो है ही साइलेंस मीन्स शांत स्वरूप। बाबा ने कहा यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं, बाकी सभी है झूठी कमाई। बाबा ने कमाई के बारे में ज्यादा ध्यान दिलवाया है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है, बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। तो बाबा ने कहा अभी सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, जिन्होंने कल पहले कमाई की होगी वही करेंगे। बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते, तो सभी भगवान के रूप में ही फिर भगवान के रूप में है, फिर भक्ति किसकी करते हैं। तो इस दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए 5000 वर्ष लग जाते हैं। और ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें शांतिधाम और सुखधाम दोनों को याद करना है। शांतिधाम याद करेंगे तो हमें बाबा ने ट्रिक बताई कि तुम्हें शांतिधाम ब्रह्मांड का मालिक समझो, और ब्रह्मांड में चलते फिरते हम वहां के वासी है, ये ड्रिल करते रहो तो हमें पुरानी दुनिया भूलती जाएंगी। और सतयुग में सुखधाम, और सतयुग में सब लोग तो आ नहीं सकते हैं, तो देवताओं की पुजारी यह बातें समझेंगे कि देवताओं पुजारी है वो सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। सच्ची कमाई करने का सच्चा बाप ही सिखला सकते हैं, और कोई नहीं सिखला सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि माया का सिर काटने के लिए हर समय स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना चाहिए। ओम शांति। आगे बाबा बाबा ने ने कहा कहा कि सच्ची सन्यासी कमाई। लोग हैं। ओम शांति। बोलो बोलो। जी आज बाबा ने कहा कि सन्यासी है वो मीन्स हमारा ज्ञान सुने कि भगवान एक है। फिर अगर कोई उनसे पूछे कि आपको ये किसने बताया, तो अगर ये कहे कि बीके ने बताया, तो उनका सारा मीन्स धंधा ही खलास हो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएंगे, तो फिर कोई उनको खाना भी नहीं देते। तो सन्यासी के लिए कहना ये बहुत मुश्किल है। पर अभी तो हमारे सेंटर पे जो महामंडलेश्वर का जो भी ज्ञान है, सन्यासियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें तो वो एकदम से अभी फ्रीली कहते हैं कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है। बाबा ने कहा अब आप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुना था, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते और फिर हाथ में शास्त्र देते, तो ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता, कि विष्णु ही ब्रह्मा बनते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि अविनाशी रत्नों ही की कमाई है, वो ही सच्ची कमाई कहा जाते हैं, और द्वापर के बाद झूठी कमाई हो जाती है। तो जो सच्ची कमाई, अविनाशी सच्ची कमाई का प्रारब्ध सतयुग में शुरू होता है, और आधा कल के बाद जो भोगते आए हैं वो झूठी कमाई शुरू हो जाती है। तो क्षण भंगुर है वो झूठी कमाई, क्षण भंगुर है। वो अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई हमें पूरे कल्प चलती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि
यहाँ ही यादगार है। अधर कुमारी और कुमारी कन्या। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कन्या दो घर का उद्धार करती है, एक पियर घर और दूसरा ससुर घर। तो अपवित्र तो उद्धार कर नहीं सकते हैं। तब तो कौन सी कन्या है आप? यह ब्रह्मा की कन्या है, ब्रह्मा कुमारी है ना। तो यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। यह तुम्हारी यादगार भी बने हुए है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा हमें सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कहा बाबा ने, पहले स्वयं करो फिर अपने मित्र संबंधियों, क्योंकि ये कैसे करेंगे तो हम अपने आप को जब परिवर्तन करते हैं तो देखो विघ्न तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि परिवर्तन कोई वैसे परिवर्तन इस दुनिया का कुदरत का नियम है, लेकिन हम जब आत्माएं परिवर्तन होती हैं तो बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि माया के पेट में हो, माया के राज्य में हो और माया के मुरीद थे, तब माया के मुरीद अब आगे बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, भगवान के मुरीद बनेंगे तो माया को ये सहन नहीं होता। तो हर प्रकार के हमारे पेपर भी बहुत आते हैं, है ना। लेकिन यही मित्र संबंधी जब हमें देखते हैं कि नहीं ये अडग है, ये अडोल है, ये नहीं हिल रहे, वो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं और ये पहले से अच्छे हो रहे हैं, ये सुधर रहे हैं, चाहे वो बाहर से हमारे लिए कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में ये पता है कि ये सुधर गए हैं, ये पहले से बिल्कुल बदल गए हैं। तो वो धीरे धीरे होता है, ये एक प्रोसेस है, ये हर एक को ये प्रोसेस से निकलना पड़ता है। लेकिन इट्स ओके ना। और कोई प्रोडक्ट बनेगी तो उसको फैक्ट्री में मशीन में से तो बार पार करना ही पड़ेगा, वो एक उसके तो उससे तो हम बच ही नहीं सकते। जैसे कि गेहूं का दाना होता है उसको चक्की में पीसना ही पड़ता है, वरना वो आटा कैसे बनता है और कैसे सबको संतुष्ट करेगा। तो बस ऐसे हम सबको क्या है, ऐसी परिस्थितियों की चक्की में पीसना पड़ेगा और फिर ये जो आटा बनता है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट इनके सामने आती है मित्र संबंधियों के सामने, है ना, तब उनको ये ज्ञान बैठता है बुद्धि में कि नहीं अच्छा है। तो इसके लिए कईयों को देखो कितने साल लग जाए, 20-25 साल भी लग जाते हैं, कईयों का तो ये पार्ट खुलता ही नहीं होता है ना। तो फिर ड्रामा पर छोड़ देना चाहिए, हमें दिल से कस नहीं होना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो कैसे करेंगे, तो अपने गुणों से करेंगे, है ना। हम गुणों का दान करते हैं, हम शक्तियों का दान करते हैं। जब वो बहुत क्रोध कर रहे हैं हम चुप है, तो हम शांति की शक्ति का दान दे रहे हैं। हाँ, किसी की कामुक दृष्टि है हम पर, लेकिन हम उसको पवित्रता के वाइब्रेशंस दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, गुण का दान कर रहे हैं, हम उसको पवित्रता का दान कर रहे हैं। और पवित्रता तो सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है, अगर वो दान महादान है ना, तो जितना हो सके सबको पवित्र वाइब्रेशन दिन रात हमें देते रहना है। एक नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन, कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जिन आत्माओं को मानना पड़ेगा कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सच कर रहे हो, और हाँ सही में ये मेरा भी मीठा बाबा है ना। तो आज बाबा ने मित्र संबंधियों की सेवा करने के लिए कहा है, तो हमारा पहला होमवर्क ये रहेगा, किसी ना किसी मित्र और संबंधी को हमें फोन करना है और आज उनकी सेवा करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो, सपोज करना ही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मनसा में आपको सूक्ष्म बतन में जाकर क्या करना है, उनको सामने इमर्ज करना है और उनको 7 डेज को शॉर्ट में, मतलब बाबा का परिचय, जैसे हम मनसा सेवा में बाबा का परिचय शॉर्ट में देते हैं ना पूरी दुनिया को, तो वैसे इन आत्माओं को बाबा का परिचय देना है और देखो कि उन आत्माओं को मुझसे इष्ट देव देवी के साक्षात्कार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ही है ना इनके इष्ट देव देवियां। इसलिए आज मीठे बच्चे वाली लाइन में से एक होमवर्क ये रहेगा। फिर बाबा ने क्वेश्चन कहा, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि, तो पवित्रता। तो सत्युग की स्थापना करते हैं वहां विकार होते नहीं, जो देवताओं के पुजारी वह भी कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों विगत दुनिया कैसे चलेगी, है ना। और हमारे यहाँ तो सबके से पहले ये क्या होता है, यही प्रश्न आता है, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है। हाँ, उनको ऐसा कि ये तो दुनिया खत्म करने वाला है, यही आत्माएं हैं जो दुनिया खत्म कर रही है। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है। सब भी ने ये अनुभव किया होगा, जैसे ही हमारे जीवन में पवित्रता की धारणा आई, है ना, तो बाहरी पेपर तो बहुत आए, लेकिन मन शांत हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहना है आपका। जीवन में पवित्रता आई, हमें तो यही लगता है कि जब हम शांति के लिए गए थे बाबा के पास, बाबा के घर में जब पहली बार गए थे, तो ये रियलाइज होता है कि नहीं, शांति के लिए नहीं गई थी मैं बाबा, मैं पवित्रता के लिए तड़प रही थी। वो पवित्रता की तड़प थी जो मुझे आपके दर पर ले आई और फिर उससे मुझे शांति मिली, है ना। तो पवित्रता बिना आत्मा बहुत तड़पती है, पता है, पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ही सुख शांति प्रेम आनंद है। तो जो भी चाहिए उसका बीज क्या है, पवित्रता। पवित्रता धारण कर लो तो सब कुछ शांत ही शांत है, सुख ही सुख है
इतना मतलब पेपर तो आज भी चल रहे हैं, एग्जाम्स तो आज भी आ रहे हैं, लेकिन जो अंतर मन की शांति मिली है ना, उसके सामने आत्मा बिल्कुल अपवित्र होना ही नहीं चाहती है। फील हुआ है ना आप सभी को? हाँ, ऐसा फील हुआ है कि पेपर बड़े लग रहे हैं, कि पवित्रता बड़ी लग रही है? क्या लग रहा है बताओ? किसी को पवित्रता का कोई अनुभव नहीं है क्या? हम्म? हेलो। ओम शांति। क्या पूछा? पवित्रता का अनुभव है ना? हाँ, पवित्र जीवन जैसे ही हमने शुरू किया, हमारे बाहरी पेपर तो बहुत आए, लेकिन हाँ अंतर मन को शांति हुई कि नहीं हुई, वो हाँ, फील कई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ ओम शांति। कई दफे डगमग हो गए, लेकिन पवित्रता की वजह से और बाबा की खिंचाव की वजह से भी हम आते रहे। और पवित्रता की हिसाब से भी हमें जीवन में कोई शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, शुद्ध परिवर्तन, वातावरण कई जगह में हमें मिला। तो मदद मिलती रही, बचाव बचाव होते रहे। तो कई छोटे मोटे अनुभव से हम टिके रहे, आते रहे। तो ये कई सारे अनुभव होते रहे हम। ओम शांति। श्रेष्ठ गुण पवित्रता की है। जी बोलो, कौन बोल रहा था? जी दीदी, ओम शांति। पवित्रता के बिगर हम बाबा के करीब ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब तक पवित्रता की धारणा पक्की नहीं होती, तब तक बाबा के बच्चे भले ज्ञान में तो होते हैं, पर एकदम कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो धारणा की बगैर हम एकदम बाबा की वो फीलिंग, वो दुआएं, वो वरदान, वो प्यार नहीं लुट पाते, वो संबंध कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि पवित्रता ही हमारा मेन श्रृंगार है। ओम शांति। आपके जीवन के पवित्रता के अनुभव किसी को कहने हो? राखी जी के तो क्या है, उनके युगल भी चल रहे हैं, दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छा हंसों का जोड़ा है ना? तो उनके तो है ही अनुभव, बाकी सभी बताएं पवित्रता का अनुभव बताओ अपना। जो भी आत्मा ये क्लास सुने उसको ये छू जाना चाहिए। ओम शांति। दीदी ओम शांति। यदि पवित्रता होती है तो अपना मन है ना, उसमें व्यर्थ नहीं चलता है। तो व्यर्थ नहीं चलता है तो उसका टचिंग भी बाबा का ज्यादा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जब अमृत वेले योग में बैठी थी, तो मैं बाबा को बस याद कर रही थी कि बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। और वो भाग्यशाली के पॉइंट सब बोल रही थी मैं। तो बीच में ऐसा आया कि आज एक्सीडेंट होने वाला है और मुझे बाहर जाना था। वो तो मैं बाबा को कहा था कि बाबा मुझे आज बाहर जाना है। तो इसमें ऐसा है कि एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं तुरंत बाबा के वो अनुभव सब कन्वर्ट करके मैं सब छत्र छाया की योग सब किया। और जब ये सब बात थी तो मैंने किसी को भी कहा नहीं। पर जब शाम होते हुए मेरे गाड़ी में अहमदाबाद जा रही थी, तो अहमदाबाद जाते हुए मुझे ऐसा हुआ। तब मेरे युगल को मैंने कहा कि मेरे साथ ये सुबह की मुझे पता था और मैं आपको कह रही थी कि आप गाड़ी धीरे से चलाइए। तो तब तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पवित्रता और बाबा के साथ जो अपनी लगन होती है तो बाबा सब कुछ हमारा संभाल लेता है। तब तो मैंने सबको बाबा की छत्र छाया में लिया तो हम सब सेफ हो गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाबा की पसंद क्या है? बाबा ने एक वाणी में कहा था, बाबा की दिल पसंद पवित्रता है ना? तो इतनी प्यारी पवित्रता अगर हम धारण करते हैं तो भगवान की दुआएं मिलती है। तो देखो ऐसे ऐसे टचिंग हो जाते हैं। बाबा ने कहा था ना, अगर आप अपनी सीट पर सेट हो तो आप जिम्मेवार है। हम्म? और कोई? ओम शांति। जिससे हम प्योर रहने लगते हैं हमारी पवित्रता से, फिर हमारा सामने वाला, चलो हमारे युगल नहीं भी चलते और परिवार वाले भी धीरे धीरे समय के अनुसार, जैसे हम सकाश देते हैं, भोजन में वाइब्रेशन डालते हैं, तो ये सब विधि से धीरे 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 उनके वाइब्रेशन वृत्ति बदलने लगती है, फिर वो धीरे धीरे सहयोग करने लगते हैं। तो बाबा इतनी मदद करते हैं कि सब सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। पवित्रता के ऊपर पहले से ही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं पहले से ही मीन्स भक्ति में, पूजा पाठ में, उन सभी में बहुत ही सीरियस थी। मीन्स ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे भक्ति पास हो गई तो देखो ज्ञान में आ गए। पर प्योरिटी के बारे में मेरा भी एक क्वेश्चन रहता था कि बाबा ये किस है, मीन्स भगवान से पूछती थी कि ये किस है। मीन्स कभी आत्माएं देखो विकार में जा रही है और सवेरे उठ के अच्छे से स्नान आदि कर करके आपकी पूजा पाठ कर रही है, और धीरे 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 जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है फिर से धीरे धीरे वो विकारी संकल्प, विकारी बातें और वो सब, तो मुझे बहुत ये सब कुछ ऑपोजिट लगता था कि मॉर्निंग में क्यों इतना अच्छे से हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ स्नान आदि और एकदम शुद्ध होते हैं, और धीरे धीरे हमारी जैसे कि कला कम हो जाती है। तो ऐसे क्यों, मीन्स ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था आफ्टर मैरिज भी। पर देखो अभी बाबा ने प्योरिटी की हमें परिभाषा ही सुना दी कि पूरा ही दिन मीन्स हमें शुद्ध और पवित्र रहना है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की कमाल है, जो बाबा ने हम जैसे आत्माओं को, जो बिल्कुल सीढ़ी उतर चुकी थी, बिल्कुल विकार में हम गिर चुके थे, है ना, और ऐसी आत्माओं को बाबा ने चुना है। मतलब जिसको कहा जाता है ना अहल्या, जो राम ने उस पत्थर को छुआ और वो स्त्री बन गई, है ना, वैसे बाबा ने हम आत्माओं को कि छुआ हम और हम इस पवित्र बन टाइप गए। का मॉडर्न, दीदी इस टाइप के मॉडर्न जमाने में प्योरिटी धारण करना वो बहुत ही मीन्स एक अलग सी बात बहुत है। बड़ी बात है, और बहुत हमने बड़ी बात। हमने वो धारण की है, तो कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर means अपने ही मेरे ही तरफ से है, पर कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्राउड भी होता है कि इतना पहले हम मॉडर्न थे और इतना हमारे मीन्स कोर्स इस टाइप के थे, और कैसे इस तरह से ये सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो ये हाँ, हमारी तरफ प्राउड से करने हमें वाली बात है, हमारे अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन प्राउड करने वाली तो बात है। देखो, लोग खान पान नहीं छोड़ सकते, लोग विकार नहीं छोड़ सकते, विकार के बिना एक दिन नहीं निकलता, और हमारा तो देखो इतनी इजीली जीवन जा रहा है। बहुत बड़ी बात है पवित्रता को धारण करना, इसलिए बाबा हम पर इतना कुर्बान जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा की होती है ना। तो अगर थोड़ी भी हमारी पवित्रता में कमी है, हमें बाबा को बताना है आज कि बाबा देखो, यहाँ आपको पवित्रता बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ यहाँ गड़बड़ है। और बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता है वहां सुख चैन है। तो कहीं हमारा सुख चैन नहीं है, मतलब मेरा मन जरा सा भी विचलित हो रहा है, तो मेरी पवित्रता में गड़बड़ है। ये हमें चेक करना है। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। फिर बाबा ने कहा ओम शांति, सन ऑफ साइलेंस फादर, है ना। तो शांति के लिए जंगल में नहीं जाया जाता, आत्मा तो है ही साइलेंस और शांत। तो सर्व मनुष्य को सुख शांति चैन चाहिए, लेकिन उसके पहले चाहिए पवित्रता। सबको सुख शांति तो चाहिए, लेकिन पवित्रता नहीं लेनी। पवित्रता तो भागती है दुनिया, विकार के बिना चलता ही नहीं है, इतनी भागती है पवित्रता का नाम सुनकर। पवित्रता नहीं धारण करेगी तो सुख शांति आने ही वाला नहीं, इम्पॉसिबल है ना। फिर बाबा ने मनमना भव की नवी डेफिनेशन बताई, दुख धाम को भूल, सुख धाम शांति धाम को याद करो, ये है मनमना भव। आज ये डिफाइन किया बाबा ने। फिर एक नया पॉइंट बताया, जो नई तरीके से बाबा ने बताया, जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के लिए 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें, इतनी मस्त बात कही है कि जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हीं के ही 84 जन्म है। बस इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात। क्या पॉइंट है? मेरे 84 जन्म पूरे हैं। हाँ, मैं ही पहले आई थी, बस उतना जानने से मैं सुखधाम की मालिक बन जाती हूँ। अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। देखो क्या बना रहा है, रोज सुन रहे इसलिए हम इसको यूज टू टेकन टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, शांति धाम ब्रह्मांड के मालिक हो, सुखधाम के मालिक हो। चलते फिरते अपने को वहां के वासे समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। वही विनाशी धन दौलत, वही झूठी कमाई है ना। तो ये मेन कमाई है हमारी। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रूथ है, मतलब सत्य, सच्चा है, एक गॉड फादर वही है। हाँ, बाकी सब झूठे फादर है। बाबा ने एक बात कही कि सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, देखो ये भी नई बात बताई। हाँ, क्योंकि वहां झूठ और पाप होता नहीं, तो सतयुग में भी नए नए सच्चे फादर मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुरगढ़ को यही सच्ची कमाई करानी है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते सभी भगवान, फिर भक्ति किसकी? सब भगवान है, तू भी, मैं, तेरे में भी राम, मेरे में भी राम, तो भक्ति क्यों कर रहे हो, है ना। इसी दुबंध से निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये जो पॉइंट अभी बताया था, सन्यासी कभी चैरिटी बिगिंस होम नहीं कर पाएंगे, क्यों?
अपना ही समाचार नहीं सुनाते। जैसे बाबा ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे तो आप फट से बता दो, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं ये कर रही हूँ। लेकिन अगर सन्यासियों से पूछा जाए तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं परिवार को छोड़ के आया हूँ। वो कभी अपनी आप बीती नहीं सुनाते। और हम तो बिन दिल खोलकर सब कुछ बता देते हैं। इसलिए वो लोग कभी चैरिटी बिगिंस एट होम कह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। ये भी नई बात बाबा ने आज बताई है। अगर सन्यासी कह दे भगवान एक है तो धंधा ही चौपट हो जाए, मुश्किल है। पहले अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे, है ना। फिर यहाँ तक हमने नोट्स बनाई हुई है, आगे थी, आगे की नोट्स हमने नहीं बनाई है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसमें से मेन मेन पॉइंट्स। जो आगे बाबा ने भक्ति मार्ग की बातें बताई है कि कहते हैं महाप्रलय होने वाला है, श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब ये कहाँ की बात बाबा ने कहा, कहाँ ले गए हैं, कौन सी बात कैसे सुना रहे हैं, है ना। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं, फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। तो एक एक बात बाबा क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो आत्मा दोनों एक है, इसलिए नाभि बताई। नाभि ही क्यों कोई दूसरा अंग नहीं बताया, क्योंकि एक ही आत्मा है ना। वही एक आत्मा वही जन्म ले रही, इसलिए वो बताया गया है। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना ना सके, तो तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। देखो कैसे कैसे वर्ड यूज किए है बाबा ने। ये सारी ही सैपलिंग लगती है, यही सारी समझानी है। अब खुद समझ जाए तो पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को ये ज्ञान देना पड़े, देना पड़े। लेकिन कैसे? हाँ, मुख से मत देना, अपने कैरेक्टर से दो, अपने गुणों से दो, अपने कर्म से दो, फिर वो मुख से देना लास्ट में। गृह व्यवहार में अपने रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े, मतलब हमारा दोनों ही कुल हमारे हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, दोनों ही कुल हमारे, दोनों कुल का उद्धार करने वाली मैं कुल देवी हूँ। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं ना। देखो क्या एग्जाम्पल दिया है। तो गायन भी है, कन्या वो जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। तो क्यों गायन है? वो हमारा उपगायन है, अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते। तो कौन सी कन्या? तो ये ब्रह्मा कुमारियों के बारे में बात है जो भी बताया। फिर ये दिलवाड़ा मंदिर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है जो हमारा यादगार है। अब बाबा आगे कह रहे हैं अधर कुमारी कुमारी कन्या सब राज्यों में बैठे हैं वहां दिलवाड़ा में। तो बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा यह सन्यास है, जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है, मतलब क्या क्या नहीं करते पता है, बाल खींचते हैं। बाबा ने आज वो याद किया, बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज है, हाँ, कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपने हाथ से बनाया हुआ बाबा को भोग लगा स्वीकार कर लेते हैं, कराते हैं। इतना सहज घर में बैठे बैठे विश्व के मालिक बन रहे हैं, बोलो कितनी बड़ी बात है, नहीं। तो कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं कहेंगे ना। तो बाबा वो भी क्लियर कर रहे हैं। आदम बीबी एडम और ईव भी कहते हैं मतलब ब्रह्मा और सरस्वती को। फिर बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि रूपी के सिजदे के हेड है। कौन? ये ब्रह्मा और सरस्वती, एडम और ईव जो कहा जाता है। तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। भाई मूल में भी ये वही है, तो हमें क्यों नहीं जानना चाहिए उनके बारे में। तो ऐसे भी हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ये बाबा ज्ञान देने की सारी युक्ति बताई है पूरी ही मुरली में, अलग अलग धर्म को लेकर। बाबा ने ये पूरा ही समझाया है। क्रिश्चियंस है, मुसलमान, सबको याद किया, जैनों को याद किया, बौद्धी को याद किया, कुछ नहीं छोड़ा। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज भी उनमें होगी, वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। हाँ, ये जानने से आप चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, कितनी सहज बात है। मैं खुद तुमको ये वशीकरण मंत्र देता हूँ, अब तुमको याद करना है बाप को, तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये सदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी और नारायण की जो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी है। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी है। राज्यों की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। हम्म तो राज्यों की तपस्या कर स्वयं को क्या करना है? पुण्य आत्मा बनाना है, माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र फिरता रहे। तो आज के अभ्यास में हमें देखो अब मैंने आगे बताया ना कि शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो बार बार हम एक तो सुदर्शन चक्र घुमाएंगे और ये करेंगे, मैं आत्मा परम धाम में, फिर मैं सुख धाम में, शांति धाम में, फिर मैं सुख धाम में, फिर मैं वापस इस साकारी संगम पर। ठीक है, ये 3 पॉइंट की ड्रिल करनी है हमें, ये लिख लेना। और एक पूरा सुदर्शन चक्र बार बार आज घुमाना है। अब शॉर्ट शॉर्ट वाला करके भी लगभग 50 तक 50 तक पहुंच जाओ, शॉर्ट शॉर्ट वाले भी करो, लेकिन 50 तक पहुंचने की कोशिश करो। आज सुदर्शन चक्र से माया का गला काटो।
है ना? ये होमवर्क रहेगा आज का। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है, वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। देखो, इच्छा नहीं है तो संपत्तिवान है, और इच्छा है तो वो सब कुछ चाहिए तो भिखारी बन जाते हैं, है ना? तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं, मांगे नहीं, देते रहेंगे। वे अखंड सुख, शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात। परिस्थिति आए और जाए, लेकिन मैं अपनी शांति को छोड़ूंगी नहीं, है ना? स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। ज्ञान नेत्र से तीनों काल और तीनों लोगों को जानने वाले ही क्या है? मास्टर नॉलेज है, नॉलेजफुल है। फिर आज का अव्यक्त इशारा बाबा ने जो दिया है, अ, संतुष्टता की पॉइंट में बाबा ने बताया है आज, सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है। आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और स्वयं सर्व डबल लाइट रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और आज का सम्मान है, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ, है ना? क्या है? तो पूरा दिन इस सम्मान का अभ्यास करेंगे कि मैं आज्ञाकारी हूँ। बाबा की क्या क्या आज्ञाएं हैं, वो हमें देखना है कि बाबा ने क्या क्या आज्ञा की है, जो मेरे से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है ना? वो खास हमें ध्यान रखना है, एक एक आज्ञा को पूरा करने का। हाँ, पूरी कोशिश करनी है कि मैं बाबा की हर श्रीमत का पालन करूं। आज्ञा मतलब क्या? श्रीमत, जो बाबा कह रहे हैं हमें। और जो जो बाबा ने कहा है वो सब कुछ हम करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।